Namaste all of you. Welcome to my today class. So today we do the practice of the Raj Kapotanasana, or we can say it one leg king pigeon pose. आज हम राज कपोतानासन की बहुत सारी वेरिएशन हैं और आज हम एडवांस राज कपोतानासन के बारे में बात करेंगे, उसकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राज कपोतानासन। तो हम राज कपोतानासन का मतलब क्या होता है? राज का मतलब होता है किंग और कपोत का मतलब होता है पिजन और आसन का मतलब होता है पोस्टर, यानी कि वी कैन से किंग पिजन पोज। हमको इस राज कपोतानासन यानी कि कबूतर के नाम से, कबूतर की जिस प्रकार से स्थिति होती है उसके प्रकार से उसकी जो पोजीशन होती है उस प्रकार से हमारी फाइनल आकृति बनती है। तो इस प्रकार से इसका नाम पड़ा राज कपोतानासन। तो राज कपोतानासन के बारे में आज में एक हिस्ट्री है, आई एम एक्सप्लेन लिटिल। तो राज कपोतानासन यानी जिस प्रकार से नर और मादा दो कबूतर होते हैं, तो जब मादा फीमेल यानी कि मादा कबूतर को देख करके जब नर पक्षी उसको देख करके अट्रैक्टिव होता है, यानी कि उसको देख करके आकर्षित होता है और उसको देख करके तब उसकी हार्ट बीट यानी कि उसकी श्वसन एक्टिवेट यानी कि श्वसन उसका बहुत तेजी से बढ़ता है, तो उसकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, उसका चेस्ट यानी कि उसका उभार है, उसका सीना बाहर की तरफ आता है। तो जिस पिजन का, जिस नर पिजन का जिसका चेस्ट यानी कि ज्यादा उठा हुआ होता है, ज्यादा उभार जिसका बाहर होता है यानी कि बाहर की तरफ आता है, जिसके लंग्स की कैपेसिटी ज्यादा बढ़ती है, जिसका चौड़ा सीना होता है, उसको देख करके जो मादा पिजन है, जो मादा पिजन उसको देख करके अट्रैक्टिव होती है। तो इस प्रकार से इसका एक हिस्ट्री है। तो अब हम बात करते हैं किंग पिजन पोज। तो किंग पिजन पोज की बहुत सारी वेरिएशन है, बहुत तरीका से किया जाता है, लेकिन आज मैं आपको एडवांस पोस्चर, ये बहुत ही एडवांस पोस्चर है, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो अब हम बात करते हैं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इसकी सावधानियां क्या हैं। जिन लोगों को एंकल पेन, नी पेन या जिनकी स्टिफनेस, जिनकी हिप बहुत स्टिफनेस है, जिनकी थाई के अंदर कोई पेन है, या जिन लोगों को शोल्डर पेन है या कमर से रिलेटेड कोई पेन है, या जिन लोगों को हाई बीपी की शिकायतें हैं, स्टमक से रिलेटेड कोई ऑपरेशन हुआ है, तो वो इस अभ्यास को ना करें, अन्यथा इसको सभी कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो दिस इज द सिटेड डीपर बैक बेंडिंग पोस्चर। इसके अंदर हम बैठ करके बहुत ही पीछे की तरफ से झुकना होता है। उसके साथ साथ हमारी इसके बहुत सारे बेनिफिट है। हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारे शोल्डर हमारा रोटेट होता है, हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारे एक्सटेंड, हमारे रिब केस हमारे एक्सटेंड होते हैं, हमारी जो ग्लूटस मसल्स, हमारी जो हिप में हमारी जो ग्लूटस मसल्स है उसके लिए बहुत अच्छा उसका रोटेशन होता है, हमारा एंकल रोटेशन होता है, हमारे इस प्रकार के बहुत सारे बेनिफिट, हमारा डाइजेशन फास्ट होता है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है और हमारे छाती का सीना यानी चौड़ा होता है, और इस प्रकार से डीपर बैक बेंड हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और इससे हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम हमारा मजबूत होता है, हमारा प्रजनन तंत्र सभी मजबूत होते हैं। और दूसरा ये जो इम्पोर्टेंस यानी जिन लोगों को नपुंसकता की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद है, इस प्रकार का एक पोस्चर है। तो अब मैं आपको करने का इसका तरीका बताता हूँ, दिस इज द एडवांस पोस्चर। और अगर आपको स्टिफनेस शरीर में बहुत ज्यादा है, आपको ये नहीं आता है, तो आप इसको किसी स्वयं टीचर की देखभाल में करें, अन्यथा इसको आप ट्राई ना करें। तो ये मैं आपको एडवांस पोस्चर के बारे में बताता हूँ। इस प्रकार से फर्स्टली आपको यहाँ से इस प्रकार से आपको डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, फर्स्टली कमिंग द डाउनवर्ड फेसिंग डॉग हियर। इस प्रकार से आपको डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आना है। यहाँ से इन द डाउनवर्ड फेसिंग डॉग प्रेस योर पाम ऑन द ग्राउंड, स्प्रेड योर फिंगर्स, आपकी उंगलियों को फैला करके रखना है, एंड आर्म शुड बी स्ट्रेट, आपकी कोहनियां सीधी होनी चाहिए, एंड प्रेस योर पाम अगेंस्ट द ग्राउंड, आपकी प्रेस योर हिल, आपकी हिल को जमीन की तरफ प्रेस करना है, एंड हिप शुड बी आउटसाइड, लेंथन योर स्पाइन, इस प्रकार से। देन आफ्टर राइट लेग अप, आपके राइट लेग को अप करना है। राइट लेग को अप करते समय आपके हिप शुड बी स्क्वायर, आपके दोनों हिप स्क्वायर में होने चाहिए। देन आफ्टर कीप योर राइट लेग बिटवीन बोथ आर्म्स, आपके राइट लेग को दोनों आर्म्स के बीच रखना है। लेफ्ट लेग शुड बी स्ट्रेट। देन आफ्टर
होल्ड द लेफ्ट लेग एंकल, यहाँ से आपके लेफ्ट लेग को पकड़ना है, इस प्रकार से राइट लेग को इस प्रकार से, एंड लेफ्ट लेग शुड बी स्ट्रेट, इस प्रकार से। फ्रॉम हियर यू कैन सी मी, योर नी एंड एंकल शुड बी वन लाइन। आपको एडवांस पोस्टर पे हम जा रहे हैं, आपको यहाँ पहले आपने प्रैक्टिस किया था, नाउ वी डू प्रैक्टिस हियर। आपका नी एंड एंकल शुड बी वन लाइन, आपकी मोर हिप ओपनिंग होती है, आपका ग्लूटस मसल्स, आपकी पेरिफेरल्स मसल्स सबको पृष्ठ जाता है, यू कैन सी हियर। एंड आपका यहाँ से आपका लेफ्ट हिप अप हो जाएगा, तो आपको प्रेस योर हिप हियर, आपको यहाँ से आपको आउटर नहीं, आपको इनर की तरफ आपको फ्लेक्स करना है, इससे आपका इनर आउटर दोनों फ्लेक्स रोटेशन होते हैं आपके हिप के। यहाँ से आपको फ्लेक्स करना है, यहाँ से यू कैन कीप योर राइट हैंड ऑन योर नी एंड लेफ्ट हैंड ऑन योर सोल ऑफ द फुट इधर, देन आफ्टर हियर समटाइम्स उस समय के लिए। देन सेकंड टर्न, आपकी स्पाइन को सीधा रखना है, ड्रॉप योर एल्बो, आप एल्बो नीचे कर सकते हैं, दिस इज द अनदर वेरिएशन। एंड यू कैन स्ट्रेट योर बोथ आर्म्स, आपके दोनों आर्म सीधा रख सकते हैं, एंड यू कैन टच योर हेड ऑन द ग्राउंड, आप अपने हेड को टच कर सकते हैं, एंड यू कैन टच योर चिन, अगर आप ज्यादा करना चाहते हैं तो अपनी चिन को, एंड स्टे देयर, इस प्रकार से आप करेंगे। देन आफ्टर इनहेल, आपके शोल्डर को आपको अप करना है, आपके शोल्डर शुड बी वन लाइन, आपका शोल्डर आगे पीछे नहीं जाएगा, आपके शोल्डर शुड बी वन लाइन, इस प्रकार से एक्सटेंड योर रिबकेज, आपके चेस्ट को करना है। देन आफ्टर आपके बैक लेग को आपको पकड़ना है यहाँ से, इस प्रकार से, हियर यू कैन सी मी दिस टाइप एंड कम इन द पोस्चर and stay there, breathing continuous. I am showing you little, मैं आपको इधर थोड़ा बता रहा हूँ, आप इसको इस प्रकार से करेंगे, आपकी गर्दन को आपको पीछे की तरफ ड्रॉप करना है, आपकी स्पाइन को पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है, और आपके इस प्रकार से आपको ब्रीथिंग कंटिन्यूस रखना है, आपकी चेस्ट को ओपन करते हुए आपके शोल्डर शुड बी वन लाइन, इस प्रकार से आपके शोल्डर भी एक से लाइन में होंगे। देन आफ्टर नाउ वी डू द अनदर साइड, अभी हम दूसरी तरफ करेंगे, यू कैन सी मी फ्रॉम दिस साइड। अभी मैं आपको इस तरफ से दिखाता हूँ, अभी मैंने इस तरफ से किया था, अभी मैं आपको दूसरी तरफ से इस प्रकार से दिखाता हूँ। यहाँ से सेम आगे, यहाँ से कम इन द डाउनवर्ड फेसिंग डॉग एंड लेफ्ट लेग अप, लेफ्ट लेग के हिप को स्क्वायर किया, देन आफ्टर लेफ्ट लेग बिटवीन बोथ आर्म्स, इस प्रकार से, एंड देन होल्ड योर लेफ्ट एंकल एंड ड्रॉप योर एंकल, आपके एंकल को ऐसे ड्रॉप करना है। सेम राइट लेग शुड बी स्ट्रेट, राइट लेग को आपको इस प्रकार से आपको रोटेट करना है, हियर लेफ्ट हैंड आपके नी के ऊपर, राइट हैंड हियर एंड स्टे देयर, आपको यहाँ रुकना है फॉर फ्यू सेकेंड, एंड यू कैन ड्रॉप योर एल्बोज, आप अपनी एल्बो ड्रॉप कर सकते हैं, एंड यू कैन एक्सटेंड योर बोथ आर्म्स एंड ट्राई टू टच योर चिन ऑन द ग्राउंड, इस प्रकार से आप करेंगे। हियर फॉर फ्यू सेकेंड मोमेंट, आपके हिप को मोमेंट देना है, देन आफ्टर कम इन द पोस्चर स्लोली स्लोली, टेक सपोर्ट बाय योर लेफ्ट हैंड, आपके लेफ्ट हैंड से आपको सपोर्ट लेना है, आपका ये लेग यहाँ से इधर पीछे की तरफ नहीं आएगा, आपका राइट लेग सेम पोस्चर में आपने जहाँ रख दिया, सेम वहां से आपको आगे पीछे नहीं करना है, सेम यहाँ से प्रेस योर पाम अगेंस्ट द ग्राउंड एंड पुश बैक, होल्ड योर राइट एंकल, इस प्रकार से आपके राइट एंकल को करना है, एंड रोटेट एंड कम इन द पोस्चर, इस प्रकार से आप करेंगे। आपको मिनिमम स्टार्टिंग में 10 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, आप 1 मिनट तक इस अभ्यास को कर सकते हैं। बहुत ही टफ आसन है, एडवांस पोस्चर है, तो इसके लिए आपको
पहले अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है। इसके बेनिफिट्स लेने से पहले बहुत ही अट्रैक्टिव पोज है, आप इसको कर सकते हैं और मैं ऐसा करता हूँ कि आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको करने से पहले अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से आपको वार्म अप करना है, देन आफ्टर आप इसको करें। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ तो आपको टाइम से उसका अपडेट मिलता रहे। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, आप नए चैनल को यूज कर रहे हैं, तो आप एक बार सब्सक्राइब अवश्य करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, कमेंट करें, जिससे मुझे पता लग पाए कि आप उसका बेनिफिट्स ले पा रहे हैं और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। हरिओम सभी को।